हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर्स। दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों की हमेशा से डिमांड रही है कि भाई कोई ऐसे कोर्सेज बताइए जो कि हम मेडिकल में कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों ऐसे 12 कोर्स के बारे में बताऊंगा दोस्तों, जिनको आप करने के बाद अच्छी कमाई भी कर सकते हैं, मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। जो लोग एमबीबीएस नहीं कर पाए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत खास है। आप मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं। अच्छी बात क्या दोस्तों, ये कोर्स ऐसे हैं जिनको आप अटेंडिंग या नॉन अटेंडिंग तरीके से भी कर सकते हैं। सो ज्यादा समय ना गवाते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं। पहले नंबर का कोर्स दोस्तों CMSED, कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग्स। दोस्तों ये 18 महीने का कोर्स है, ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं। इसको करने के बाद कहा जाता है कि भाई आप अपने एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लिनिक खोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पहले समझो कि इसमें सिखाया क्या जाता है। दोस्तों इसमें इस कोर्स में आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट्स है ना, जो जरूरी दवाइयां उनका यूज, ये सारी चीज सिखाई जाती है ना। तो आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। आप एज अ कम्युनिटी सर्विस वर्कर की तरह भी काम कर सकते हैं दोस्तों, और किसी भी आप प्राइवेट क्लिनिक में कंपाउंडर के लिए भी काम कर सकते हैं। ठीक, करियर स्कोप अच्छा खासा है दोस्तों। और कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप चाहें तो अपने एरिया में एक छोटा सा एक प्राइमरी हेल्थ सेटअप डाल सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों BNBIOS बहुत ज्यादा डिमांड में दोस्तों। BNBIOS ये बैचलर डिग्री कोर्स दोस्तों 4-5.5 साल का होता है लगभग। तो इसमें 1 साल की इंटर्नशिप भी जुड़ी होती है। तो ये BNBIOS करने के लिए दोस्तों आपको 12वीं पास जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए। और इसके बाद दोस्तों आप ये जो BNBIOS है इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। इसको करने के बाद आपको योगा थेरेपी या जो नेचुरल तरीके से हीलिंग सिखाई जाती है वो सिखाया जाता है दोस्तों, है ना। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको योगा थेरेपी, डाइट, डिटॉक्स साइंस, ये सब सिखाते हैं। अब इसमें खुद का नेचुरोपैथी सेंटर भी खोल सकते हो आप, या योगा थेरेपिस्ट बन सकते हैं आप। ठीक है, आजकल तो होलिस्टिक तरीके से हीलिंग को बहुत ज्यादा डिमांड में है दोस्तों। हर व्यक्ति नेचुरल तरीके से ठीक होना चाहता है, तो इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों है DNBIOS, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी योगिक साइंस। तो दोस्तों ये भी BNBIOS का एक छोटा रूप है। ये डिप्लोमा है, 2 साल का होता है। इसको करने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं या 12वीं भी है तो वो भी कर सकता है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास लगता है DNBIOS करने के लिए। और इसमें यही सिखाया दोस्तों कि योगा थेरेपी और नेचुरोपैथिक प्रैक्टिस सिखाई जाती है इसमें भी। तो इसमें स्कोप क्या रहेगा दोस्तों, इसमें आप खुद का योगा सेंटर खोल सकते हैं, आप योगा एक्सपर्ट बन सकते हैं, योगा टीचर बन सकते हैं दोस्तों, या ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये बहुत एक स्कोप वाली चीज है दोस्तों। तो आप DNBIOS भी कर सकते हैं दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कितने सारे कोर्स बता रहा हूं तो भाई करें कहां से, क्योंकि आजकल तो फ्रॉड बहुत सारे हैं। तो सही कॉलेज और सही कोर्स की जानकारी के लिए दोस्तों आप जा सकते हैं www.admissiondone.com वेबसाइट पर। वहां से आपको सही जो है गाइडलाइन मिल जाएगी, सही मार्गदर्शन मिल जाएगा। तो आप इस वेबसाइट पर जरूर से विजिट करें अगर आप कोई भी मेडिकल का कोर्स करना चाहते हैं तो। के अलावा दोस्तों आता है चौथे नंबर पे CCH, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ। ठीक है, तो ये 1 साल का कोर्स है, NIOS के द्वारा ये कराया जाता है दोस्तों। और बहुत ज्यादा ये भी डिमांड में रहा था एक समय पर, लेकिन अभी क्या है कि इसको करने के बाद आप क्लिनिक नहीं खोल सकते हो, बट गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स निकलते हैं उसमें आप हेल्प कर सकते हैं। NGO के प्रोजेक्ट है उनमें आप मदद कर सकते हैं। एज ए जो ग्रामीण एरिया में आप वहां पर वॉलंटियर्स की तरह भी काम कर सकते हैं। आशा कर्मचारी जो होते हैं उनके साथ काम कर सकते हैं, NHM, इन सारे प्रोजेक्ट्स में आपको एक अच्छा खासा जॉब मिल जाता है। ये मेडिकल फील्ड का ही होता है। करने के लिए दोस्तों 10वीं पास चाहिए होती है, कोई ज्यादा पैसा भी नहीं लगता इसको करने के लिए। उसके अलावा आता है दोस्तों योगा टीचर या ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों योगा टीचर भी बनते हैं कई लोग, और ये भी NIOS के द्वारा एक कोर्स कराया जाता है, जिसमें दोस्तों आपको लगभग 1 साल की वो रहती है ड्यूरेशन, और 12वीं पास इसमें आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और क्या सिखाया जाता है दोस्तों इसमें, आपके योगा के जो आसन है, प्राणायाम है, योगा की शिक्षा पद्धति, योगा पद्धति, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसको करने के बाद दोस्तों आप स्कूल कॉलेजेस में आप एज अ योगा टीचर बन सकते हैं, स्पा, वेलनेस, इन सब में भी काम कर सकते हैं, या खुद का एक योगा स्टूडियो खोल सकते हैं। और इसमें दोस्तों आदमी इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकता है। 9वें नंबर पे आता है दोस्तों डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या एक्सरे टेक्नीशियन। ये भी दोस्तों लगभग 2 साल का कोर्स है और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। इसमें भी आप अच्छा कैरियर बना सकते हैं। एक्सरे टेक्नीशियन दोस्तों, इसमें जब आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको जो एक्सरे मशीन है उसको हैंडलिंग करना, उसकी इमेजेस को हैंडल करना, उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, इसको किस तरह से मशीन को चलाना है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। इसको करने के बाद आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
काम कर सकते हैं एज अ रेडियोग्राफर, या आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में लैब में काम कर सकते हैं, एक्सरे मशीन को संभाल सकते हैं। तो इसमें भी काफी अच्छा जो है एक कैरियर बन सकता है। अब पे आता है दोस्तों डीपीटी। डीपीटी मतलब दोस्तों डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। ये 2 से 3 साल का कोर्स दोस्तों, 12वीं पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। क्या क्या सिखाया जाएगा दोस्तों इसमें? नॉर्मल जो फिजियोथेरेपी होती है, ह्यूमन एनाटॉमी सिखाई जाती है, एक्सरसाइज सिखाई जाती है, रिहेबिलिटेशन टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, और इसका यूज बहुत ज्यादा है। फिजियोथेरेपी आजकल बहुत ज्यादा एक डिमांड में भी है दोस्तों। फिजियोथेरेपी असिस्टेंट बन सकते हैं आप दोस्तों। यहाँ पे स्पोर्ट रिहेब क्लिनिक्स खोल सकते हैं। कई बार स्पोर्ट के दौरान होने वाली इंजरी, उनको जल्दी रिकवर करने में हेल्प कर सकते हैं, और जिम फिटनेस सेंटर्स में भी आप काम कर सकते हैं। तो ये होता है क्या दोस्तों, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट। तो ये भी एक बहुत डिमांड का कोर्स है। इसके अलावा दोस्तों 8वें नंबर पे आता है दोस्तों बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये फिजियोथेरेपी का ही थोड़ा बड़ा रूप है दोस्तों। ये डिग्री कोर्स है, तो ये लगभग 4.5 साल का होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका 12वीं पास होना चाहिए। इसमें थोड़ा ज्यादा सिखाते हैं दोस्तों, एडवांस फिजियो मेथड सिखाते हैं आपको इसमें, और काइनोलॉजी सिखाते हैं दोस्तों, न्यूरोलॉजी, ऑर्थो और फिजियोलॉजी, ये सारी चीजें इसमें सिखाते हैं बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में। दोस्तों इसमें आप रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी काम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिमांड होती है दोस्तों। कई बार जो ऑर्थो डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, उसमें हड्डी को जोड़ देते हैं रॉड वगैरह डालने के बाद, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ती है एक फिजियोथेरेपिस्ट की। तो आप गवर्नमेंट और प्राइवेट क्लिनिक्स में भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों खुद का एक फिजियोथेरेपी सेंटर भी डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 90 नंबर पे आता है दोस्तों DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। तो ये वही दोस्तों, जब आप पैथोलॉजी खोलने का सोचते हैं तो इस कोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये डिप्लोमा है दोस्तों, ऐसा ही एक DMLT भी होता है। तो डिप्लोमा दोस्तों आपको 2 साल का होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12वीं पास होना चाहिए। इसमें सिखाते हैं ब्लड, यूरिन, स्टूल टेस्ट, माइक्रोस्कोप और रिपोर्ट एनालिसिस, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। और कैरियर ऑप्शन क्या रहेगा दोस्तों? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट लैब्स, या प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट लैब्स में आप काम कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर में आप काम कर सकते हैं। ब्लड बैंक, IVF सेंटर्स में काम कर सकते हैं। ठीक है ना। ये एक ऐसा जॉब है दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में है। जो व्यक्ति DMLT कर लेता है उसके पास काम की कमी नहीं रहती है। तो DMLT की बात करें तो बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन बोलते हैं इसको। बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कैसे है? 3 साल का ये भी होता है, 12वीं पास इसमें लगता है दोस्तों। इसमें क्या सिखाते हैं ये जानना जरूरी है। इसमें थोड़ा ज्यादा सिखाते हैं दोस्तों, एडवांस बायोकेमिस्ट्री सिखा देते हैं, पैथोलॉजी सिखा देते हैं दोस्तों, माइक्रोस्कोपी सिखा देते हैं, उसके अलावा दोस्तों मॉलिक्यूलर टेस्टिंग सिखाते हैं। ये सब करने के बाद एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होती है, बहुत अच्छा एक कैरियर आप बना सकते हो। जैसे कि आप सीनियर लैब असिस्टेंट बन सकते हैं। ठीक है, सीनियर लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, या रिसर्च या फार्मा या हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हैं, वहाँ के लैब्स में काम कर सकते हैं, लैब्स को संभाल सकते हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं बड़े बड़े, उनमें आप काम कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं। नंबर 11 पे आता है दोस्तों ECCE, मतलब कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये भी नॉइस के द्वारा कराया जाता है, NIOS के द्वारा होता है दोस्तों। 1 साल का एक कोर्स है दोस्तों, 10वीं 12वीं पास में आप इसको कर सकते हैं। इसमें बेसिकली दोस्तों बच्चे का जो पालन पोषण होता है उससे संबंधित चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे कि भाई बच्चे की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, उसका न्यूट्रिशन, टीचिंग, उसकी एक्टिविटीज, इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आपको बच्चों में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं ECCE। इसको करने के बाद आप किसी भी प्री स्कूल में काम कर सकते हैं। प्री स्कूल वर्कर बन सकते हैं, प्री स्कूल टीचर बन सकते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर बन सकते हैं, या मोंटेसरी स्कूल में आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा लास्ट दोस्तों डिप्लोमा इन मेडिकल ड्रेसर। नाम से क्लियर है, आप ड्रेसिंग का काम भी कर सकते हैं। अगर आप इस डिप्लोमा को करते हैं दोस्तों, जो कि 1 साल का है, और 10वीं पास अगर आप हैं तो डिप्लोमा इन ड्रेसर में भी काम कर सकते हैं। इसको दोस्तों, इसको करते वक्त आपको सिखाया जाता है कि भाई किसी भी घाव की आपको मलहम और पट्टी किस तरह से करना है, ड्रेसिंग कैसे करना है, स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शंस, ये बेसिक सी चीजें सिखाई जाती है। जब इसको आप कर लेते हैं तो क्या कैरियर स्कोप रहता है दोस्तों? PHC या CHC में ड्रेसर बन सकते हैं। प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ड्रेसर का काम कर सकते हैं। ड्रेसर का काम अलग ही होता है दोस्तों गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। उसका काम है सिर्फ मलहम पट्टी लगाना। ठीक है, तो फर्स्ट एड,
वर्कर या असिस्टेंट भी बन सकते हैं। सो दोस्तों ये है 12 कोर्स जिनको करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना एक सॉलिड करियर बना सकता है। इन 12 कोर्सेज में से आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। कंफ्यूजन है दोस्तों तो www.admissionDone.com पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। नॉन अटेंडिंग या अटेंडिंग, इस तरह के 1000 कॉलेज आपको वहां पर मिल जाएंगे। बेस्ट कॉलेज क्या होगा वो आपको वहां के जो काउंसलर है दोस्तों, जो कि ट्रस्टेड काउंसलर है, वो आपको बताएंगे और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, वो वहां से आपको पूरी हेल्प की जाएगी। आप ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पे भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो admissionDone.com के द्वारा आप किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। सही कैरियर चुनो, स्मार्टली काम करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।